अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जैसे कि हमेशा की तरह बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी बनती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए करेले, कीमे भरे करेले जो है वो तैयार कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी की थी कि यार ये जो रेसिपी ज़रूर बनाएं, और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में इस मौसम के अंदर दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के घरों में बनाई जाती हैं, जिसमें एक मीठा है, बहुत ही आसान है, और वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है गुलगुले। गुलगुले जो हैं ये एक समझ लें फ्राइड डिश है और आसानी से बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि बजट में रहते हुए एक मीठी चीज़, और सर्दी के मौसम में आपके जिस्म को वार्म भी करती है। वैसे तो ये बनती है गुड़ के साथ, लेकिन अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसको चीनी के साथ बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ बनाएं तो ज़्यादा इसका टेस्ट और अच्छा आता है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ के साथ बनाने में क्या टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए और चीनी के साथ बनाने में, दोनों इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप दोनों तरह से बना सकें। और आज की जो रेमेडी है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सांस में जो है ना इंसान की महक बहुत ज़्यादा आने वाली चीज़ होती है। लोगों के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सांस में महक आती है बहुत ज़्यादा, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है ना वो जमा होता है। भले कितनी दफ़ा ब्रश कर लें लेकिन वो बैक्टीरिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। ये मुझे सुनने वाले लोग समझ रहे होंगे। और महक आने की वजह से किसी के सामने बात करते वक्त भी इंसान बड़ा एहतियात करता है, शर्म आती है उसको थोड़ा सा, इसलिए कि ज़ाहिर बात है महक आ रही होगी तो दूसरा जो है ना थोड़ा सा अलर्ट होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा नाराज़गी का इजहार भी करता है। तो इस मसले का हल आज के जो रेमेडी है उसके अंदर मौजूद है, और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कीमा, और साथ में इसकी ग्रेवी भी तैयार करते हैं साथ में, दोनों काम इकट्ठे करेंगे। ठीक है। और कीमा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्याज चाहिए होगी, और दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी बनाने के लिए भी प्याज चाहिए होगी। दोनों तरफ प्याज हमें चाहिए है। एक ग्रेवी के लिए थोड़ी ज़्यादा प्याज चाहिए होगी, और कीमा बनाने के लिए थोड़ा कम प्याज चाहिए होगी। ठीक है। और तकरीबन आधी प्याज ले लें छोटी, और इसके अंदर आपने ऑयल डाल दिया, और इधर भी हमने ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है। दोनों तरफ दोनों काम साथ साथ करेंगे ताकि आसानी से हमारा काम जल्दी बन जाए और टाइम के हिसाब से पूरा भी हो जाए। ठीक है। चल, ये दोनों तरफ प्याज, और हल्के से ब्राउन हमने करना है प्याज को। कीमा मैंने लिया है बीफ का, और आप चाहें तो चिकन या मटन दोनों का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। और इसके साथ आप बना सकते हैं। अच्छा, जो क्या नाम है करेले हैं, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसके ऊपर से हल्का हल्का सा इसके ऊपर, अच्छा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हटा देते हैं, ठीक है ना, तो फिर करेले खाने का फ़ायदा क्या। तो थोड़ा थोड़ा हटाकर, और उसके बाद इसको नमक, इसको बीच में से काट लें और इसके अंदर से सारे जो बीज हैं वो निकाल लें, और उसके बाद इसके ऊपर नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर इसको जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी कड़वाहट तकरीबन आधी ख़त्म हो जाएगी। आधी जो है वो कैसे ख़त्म होगी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है जी। तो यहाँ पर प्याज हो रही है ब्राउन। साथ में आप कुछ और पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो वो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या चीज़ इसके अंदर और होनी चाहिए। अब हम जो है कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली जो रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह, अच्छा जो मौसम में सब्ज़ियाँ आती हैं वो भी सर्दी के लिए ख़ास तौर पर होती हैं, और जो फ्रूट्स आते हैं वो भी सर्दियों के लिए होते हैं। तो दोनों जो है ना वो ज़रूरी होते हैं हमारी सेहत के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर हो गया प्याज हल्का सा ब्राउन, और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। और इसको करेंगे मिक्स, और साथ में कीमा ऐड कर देंगे। ठीक है। आधा किलो मेरे पास कीमा है।
और इसके बाद हमने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है इसके साथ साथ। पहले इसे थोड़े से कीमे और अदरक लहसुन के साथ और प्याज के साथ इसको पकाना है। और यहाँ जो है हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें भी बाकी मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, इसका बेस जो है ग्रेवी का, वो आप टमाटर के साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग दही के साथ भी बनाते हैं। तो टमाटर में हल्की सी खटास होती है, तो खटास जो है ना वो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, खटास का फ़ायदा ये होता है कि जो करेला है ना उसकी जो महक होती है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है जी। प्याज आपने कीमा डाला और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मसाले ऐड करना शुरू कर दें इसके अंदर। इसमें जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ धनिया पाउडर ये भी आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत हमने ऐड करना है। ठीक है, और बस ये हो गया अपना कीमे का मसाला। अब कीमे के साथ इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको पकने गलने तक पका लेना है। ठीक है, भूनना ज़रूरी है इसलिए कि बग़ैर भुने जो है ना ये कीमे में स्मेल ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ जो है प्याज हो गई है ब्राउन, और इसके साथ मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ टमाटर। ठीक है, तकरीबन 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और इसके साथ मसाले भी ऐड करने हैं मैंने। थोड़ा सा मिक्स किया आपने इसको अच्छी तरह से, और इसके बाद इसमें डाल दिया आपने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। ठीक है, ये इसका फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर भी इसी तरह से लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी भी आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और कुछ साबुत गरम मसाले जो हैं जो भी आपके पास मौजूद हैं वो आप इसमें ऐड कर दें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड कर दें, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है। चलिए इसको कर देंगे मिक्स। ठीक है, हल्का सा भूनने के बाद फिर पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी भी बन जाएगी, और साथ में कीमा जो है वो तकरीबन फाइनली एंड की तरफ है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि कीमा पक जाए फाइनली। चलिए इसमें हमने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, ग्रेवी में भी पानी ऐड कर दिया। दोनों तरफ पानी जो है वो ऐड हो गया, और कीमे में पानी डालने के बाद आखिर में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, और इसके बाद इसको हमने भून लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसे बिल्कुल ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद इसे आप जो स्टेनर होता है यानी कि छन्नी जो होती है उसके अंदर रखना है, ताकि ये बिल्कुल इसका पानी या ऑयल जो भी है वो इसका निकल जाए। ठीक है, अच्छी तरह से। तो उसके बाद फिर आपने इसे करेले में जो है ना फिल करना है या स्टफ़ करना है, तो उससे ये होगा कि ये कीमे में फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अगर पानी हो तो फिर करेले के अंदर जब इसको फिल करेंगे तो ये करेले में अच्छी तरह से फिलिंग इसकी अच्छी होगी नहीं। ठीक है, इसलिए आपने इसको लाजमी बिल्कुल ड्राई करके उसके बाद इस्तेमाल करना है। ठीक है, और गर्म इस्तेमाल नहीं करना, ज़ाहिर बात है हाथ ख़राब हो जाएगा आपका, हाथ जल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सके उसके हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी।
ग्रेवी को अच्छी तरह से स्मूथ बनाना है और इसे स्मूथ करने के लिए इस पे लगा देना है ढकना, ठीक है, ताकि अच्छी तरह पक जाए। ठीक है, इसके बाद में से जो कीमा है इसको हम प्याले में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम स्टफ़ करना शुरू कर देना है। ठीक है, मेरे पास छोटा प्याला है मौजूद, ठीक है, और धागा कोई भी ले लें, जैसे कपड़े को सीने वाला धागा जो होता है वो भी हो सकता है, सुतली भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी ले लें जिसको बांधने के लिए। ठीक है, तो उससे ये बहुत अच्छा सा इसकी बनाई हो जाएगी। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। एक तरीकाकार और भी है इसका कि आप चूल्हे को बंद करके और कीमे को एक साइड पर कर दें। ठीक है, स्टेनर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कीमे को एक साइड पे कर दें, तो हल्के हल्के फिर सारा ऑयल जो है ना वो दूसरी तरफ चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका कीमा बिल्कुल ही ड्राई होगा। चूल्हा गर्म है, पैन भी गर्म है, उससे क्या होगा कि ऑयल एक तरफ हो जाएगा और बाकी कीमा जो है ड्राई एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलें, कीमे को हम रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, और एक आप ले लें खाने वाला चम्मच, ठीक है, जिससे आपने इसको फिल करना है, ताकि आपका हाथ भी ख़राब ना हो और ये काम भी आसान हो। टेक्निक, जो कुकिंग है उसके अंदर टेक्निक ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, चलें, यहाँ पर हो गया फाइनली डन हमारा कीमा। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि कीमे को आपने एक साइड पर इस तरह से कर लिया और चूल्हे को बंद कर दिया। अब क्या होगा, ये आहिस्ते आहिस्ते सारा इसका ऑयल ना एक तरफ चला जाएगा। और आपने कीमा कहाँ से इस्तेमाल करना है, वो ऊपर वाले हिस्से से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपने लिया एक करेला और ऊपर से आपने कीमा, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने इसमें कीमा फिल कर लिया। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दिया आपने और इसको साइड में रख दिया। धागा हम इकट्ठे ही बाद में बांधेंगे इसके। ठीक है, और जो कीमा बचेगा वो हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ग्रेवी के अंदर कीमा भी चला जाएगा और साथ में ये ज़ाया भी नहीं होगा। या इसको अलग से भी आप सर्व कर सकते हैं। जैसे ये बच गया, आपने सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ सर्व कर दिया और बाकी कीमा जो है आपने फिलिंग में डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना, ताकि आप आराम से बना सकें। कहाँ पर किस तरह से कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ें हैं अगर आप सीख लेंगे तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाला स्टाइल जो है ना। ये देखें, सारा अभी आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ऑयल सारा नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल ड्राई कीमा है जी नाज़रीन। तो ये हो गया फिलिंग। अब इसको हम धागे से बांध देंगे। बाकी इधर जो है हमारा ग्रेवी तैयार हो रही है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है करेले जो है बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ हल्का सा। ठीक है जी, और ये बहुत ज़रूरी है फ्राई करना इसको। और दोनों पॉइंट्स जो थे, एक तो ये था कि इसको हल्का सा खुरच कर नमक लगा कर धोना,
दूसरा ये कि इसको फ्राई करना, तीसरा ये कि इसमें इमली का इस्तेमाल करना, ठीक है, खटास के लिए थोड़ा सा, उससे ये करेले आपके, अच्छा बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिएगा इसे, ठीक है, हल्का सा फ्राई करना है हमने, और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेना है और इसे हम हटा देंगे। और साथ में गुलगुले के लिए हमने ऑयल रख लेना है गर्म होने के लिए। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं कि आप जो ग्रेवी थी वो उसको हमने पकाया अच्छी तरह से पानी डालकर, और बहुत अच्छा गाढ़ा सा हो गया ये, और इसके बाद मैंने इसे भून लेना है, ठीक है ना। लास्ट भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने कीमा जो बचा हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और चलें ये कीमा भी आ गया, ठीक है, और आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला भी आ गया 1 टीस्पून, और ये है इमली का पेस्ट, ये तकरीबन 2 से 3 खाने की चम्मच डाल दीजिएगा, ताकि करेले जब इमली के साथ पकता है तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है, ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर ये डाल दिया, और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी, ठीक है, पानी ऐड कर दिया आपने, जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उसके हिसाब से, ठीक है, उसको किया मिक्स, और अब आपने करेले इसमें डिप कर दिए, और दरमियानी आंच पर इसको आपने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसे ढकना बंद करके पकाऊंगा, जो भी करेले में थोड़ी बहुत कसर है वो ख़त्म हो जाए, और करेले में जो मसाला है उसका फ्लेवर भी आ जाए, और तमाम चीज़ें परफेक्ट हो जाएं। और यहाँ हमारे पास हो रहा है, बन रहा है गुलगुले, ठीक है। गुलगुले बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी और क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 3 कप मैदा, 1 चुटकी इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, 1 चुटकी नमक, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आपने डालना है इसके अंदर, कुटा हुआ सौंफ, कुटी हुई सौंफ 2 से 3 खाने के चम्मच, इलायची का जो पाउडर होता है वो आपने डालना है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये आपने सिर्फ चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, और इसे आपने कर लेना मिक्स अच्छी तरह से। अच्छा, अब मिठास के लिए हम गुड़ या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुड़ इस्तेमाल करें तब भी और चीनी इस्तेमाल करें तब भी, हमने इसे पानी में पका लेना है, इसका शीरा बना लेना, नॉर्मल शीरा, तार वाला नहीं, ठीक है, गाढ़ा शीरा, ठीक है। अच्छा, ये आधा किलो में 2 कप चीनी इस्तेमाल होगी, और अगर गुड़ है तो 2.5 कप, ठीक है। गुड़ को आपने पानी में डाल के पकाना है, और जब वो पिघल जाए उसको छान ज़रूर लेना है। गुड़ के अंदर मिट्टी, थोड़ी कचरा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको लाजमी छानना है। लाजमी छानने के बाद उसका पानी आपने इस तरह से बना के रख लेना है। ये मैंने चीनी का शीरा बना लिया है, और इससे हम गूंदेंगे इसे, ठीक है। चलिए, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से, कम पड़े तो पानी इस्तेमाल कर लें, और अगर ज़्यादा हो तो फिर आप इसे बचा लें, ठीक है। लेकिन बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि हम पकोड़े के लिए बैटर बनाते हैं, ठीक है, फलफी। अच्छा, इसको बनाकर वैसे हमने तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम होता है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम इसे छोड़ सकें, तो हमने फ़ौरन ही इसका रिज़ल्ट हमें चाहिए होगा, ताकि मैंने आपको अपना एडवाइस दे दी है, तो आप उसके हिसाब से ज़रूर बनाएं, ठीक है जी।
अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने। कहीं से भी कोई ड्राई ना रहे, ठीक है। इसके बाद आखिर में थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। ये आप देख सकते हैं काफ़ी रोटी वाला बैटर नहीं है, ये जो पकोड़े बनाते हैं ना वो वाला बैटर है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि इसे हल्का सा ऑयल ले लेना हाथ में, ऑयल के साथ इसे इकट्ठा कर लेना। हाथ में ऑयल लिया आपने ताकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। ठीक है, ये देखें, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा ये इसका जो टेक्सचर है। ये बार बार दिखाने का मकसद ये कि आप इसे समझ लें कि किस तरह का ये बना हुआ है, ठीक है। अब आपने इसे हाथ से भी डाल सकते हैं। हाथ से डालने के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा कि हाथ को ख़राब किए बगैर भी आप इसे बना सकते हैं। हाथ से बनाने के लिए एक प्याले में थोड़ा सा ऑयल ले लें और हाथ को डिप करते जाएं, उसमें से जो है पकोड़े आपके बनते जाएंगे और आप इसे सर्व करते जाएं, ठीक है। और अगर आप हाथ ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपने 2 लेना है टेबल स्पून, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। ऑयल गरम हो रहा है, थोड़ा सा और गरम करना है इसको। हल्का ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक परफेक्ट ऑयल होना चाहिए। 150 टू 60 सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए ऑयल, ताकि जो फ्राई टाइम होता है, फ्राई वाला जो ऑयल होता है उसके हिसाब से इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है। तो ये अच्छा, कभी कभार बीच में जैसे हम कीमे बड़े करेले जो बना रहे हैं उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचे के बगैर आप थोड़ा सा ना इसे ऐसे ऐसे करके हिला लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो करेला है वो दोनों साइडों पर हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर आपने दोबारा ढकना लगा दिया। धीमी आंच पे बनाना है आपने बिल्कुल ही, और आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, कोई कच्ची चीज़ नहीं है जिसको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो आराम से बनाएं तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। रोटी के साथ, नान के साथ, सादे राइस, बॉइल्ड राइस, ज़्यादातर लोग इसे बॉइल्ड राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं, और आप को कोई पाबंदी नहीं है। जिन लोगों को रोटी पसंद है, नान पसंद है, वो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी होती है, तो राइस के साथ भी बुरा नहीं लगेगा ये आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके साथ आप तैयार करें। और यहाँ पर हो गया है ऑयल हमारा गरम, बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 1 चमचे पे लें थोड़ा सा ये बैटर, और दूसरे चमचे से ये देखें इस तरह से आपने छोड़ देना। ठीक है, इस तरह से आप डालना शुरू करें, और इससे हाथ भी ख़राब नहीं होगा और आपकी रेसिपी भी अच्छी सी बनती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऑयल दरमियाना होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए ऑयल गरम, ठीक है। मैं इसको आंच को मैंने दोबारा से हल्का कर दिया। डालने के फ़ौरन बाद
आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, 1 मिनट, उसके बाद फिर आपने इसे चमचा लगाना है, ठीक है। तो ये आराम से बनता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आराम से बनना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार होगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और कीमे भरे करेले मसालेदार जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, और साथ में गुलगुले। बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, कोई इवेंट हो रहा हो तो इसमें ये बनाए जाते हैं गुलगुले। इसके साथ मीठी टिकिया बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खीर है, पूरियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू जो है ना सौंफ की जो है ना वो पूरे घर में जो है ना महक जाती है जब ये बनते हैं। इंशाल्लाह जो सर्दियों की सौगात हैं वो इंशाल्लाह मैं जो भी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए तैयार करें। अच्छा, कोशिश एक और भी है, वो ये कि आपने मिस कोई नहीं करना, इसलिए कि मैं जो चीज़ें बनाऊँगा ना वो खाने का खाना और दवाई की दवाई भी होगी, ठीक है। यानी कि सर्दी में जो बीमारियां, आजकल वैसे भी वायरस बहुत फैला हुआ है, तो ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जिससे आपका जिस्म वार्म रहे, बीमारी से आप बच सकें, और दूसरा ये कि इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो। ये 3-4 चीज़ें अगर आपने कर ली खाने पीने के ज़रिए, तो फिर आपको दवाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आज आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मुझे कई दफ़ा मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोला है, और कि ये मैं आज मैंने बोला बनाना है ज़रूर। बहुत इजी, आपके किचन में जो चीज़ें हैं उन्हीं से आप बना सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके मैदे में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सांस में जो है ना महक आती है, और वो महक जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है लोगों को, और कुछ लोग फिर आपसे करीब आना पसंद भी नहीं करते हैं। ख़ासतौर पर मर्दों को हो या ख़वातीन को, दोनों को होती हैं। तो इस तरह का मसला हो जाता है। एक और चीज़ होती है, वो कुदरती होती है, वो पता नहीं क्यों होती है, वो भी मैदे की ख़राबी की वजह से मैंने सुना है होती है, जिसके अंदर ना कुछ दांतों में बैक्टीरिया बनता है, और वो आप 2 दफ़ा ब्रश करें या 3 दफ़ा ब्रश करें, 4 दफ़ा करें, लेकिन वो बैक्टीरिया फ़ौरन बन जाता है वो, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस तरह की बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ जो बहुत आसान घर के अंदर किचन में आपको मिल जाएगी, और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसको 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाएगा, 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाएगा। तो सुनें, सबसे पहले है सौंफ। फ़र्ज़ कर लें 50 ग्राम सौंफ ले लिया आपने, 50 ग्राम लौंग ले लिया, 50 ग्राम छोटी इलायची ले लिया आपने, ठीक है। इन तीनों को आप मिक्स करके पाउडर बना लिया आपने, ठीक है। इसमें से आधा पाउडर आपने वॉशरूम में रखा जहां पर आप ब्रश करते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट, ब्रश पे टूथपेस्ट लगाया और इसका जो पाउडर है इसके ऊपर छिड़क लिया आपने, ठीक है। इससे ब्रश किया आपने, ठीक है। तो दांत में जो कीड़े होते हैं या बैक्टीरिया जो होता है ख़ास तौर पर वो, और इसके अलावा जो भी गम्स के अंदर बैक्टीरिया होता है या इन्फेक्शन होता है, जो एक बीमारी बहुत ज़्यादा ख़ास आम है, बहुत ज़्यादा, वो है मसूड़ों की बीमारी होती है वो, तो पायरिया कहलाती है वो हुआ या जो भी हुआ, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप अगर 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें सुबह। अच्छा, गलती ये होती है कि हम बहुत सारे लोग डायरेक्ट वॉशरूम जाते ही फ़ौरन ब्रश करते हैं। ब्रश वॉशरूम जाके फ़ौरन नहीं किया जाता, यानी कि आप पहले मुंह में कुल्ली कर लें, करने के बाद नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। ये कोई भी तरीका नहीं है कि बहुत सारे लोग बस सुबह उठते ही उन्होंने एक पैटर्न बना लिया, ब्रश करा, उसके बाद नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद जो बैक्टीरिया, बाकी जो नाश्ते के जरासीम है, वो तो सारे आपके मुंह के अंदर ही हैं, तो वो तो ज़ाया नहीं हुए ना। तो नाश्ते के बाद ब्रश करते हैं, सही तरीका ये है, सही तरीका ये है जी, ठीक है। और दूसरा, रात के खाने के बाद सोने से पहले ब्रश किया जाता है।
ठीक है, 2 तो ये हो गया मसला। तरीका मैंने आपको बता दी कि ब्रश के टूथपेस्ट लगाया थोड़ा और उसके ऊपर आपने ये पाउडर डाला और उसके बाद से ब्रश कर लिया 2 दफ़ा, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि इसका पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले, अगर ये आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। एक और तरीकाकार ये है कि इसका आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी में डाल के इसका कहवा बना लें, छान कर उसको आप सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करें, 3 टाइम करें, 2 टाइम करें, इसको आप जितना करेंगे इतना इंशाल्लाह जो बैक्टीरिया है, मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया है ना, वो ख़त्म होगा तो फिर जाकर आपके ये सारे मसले हल होंगे। मैदे का बैक्टीरिया या दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया अगर वो ख़त्म नहीं होगा तो ये मसला ख़त्म नहीं होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसी से आपका मसला हल हो जाएगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।